आप सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कथा। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, परनिंदा, पर स्त्री गमन का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है एवं माघ मास में प्रयागराज जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल मिलता है तथा फागुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल मिलता है एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है, वह कुंभ के केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अत्रदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला और कोई भी पुण्य फल नहीं है। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों के एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बाद में अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप जो स्वयं सर्वव्यापक अंतर्मयी जगमगरंजन दुख विभंजन आदि पुरुष है, आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोकों उपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण जी भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।